साथियों, सभी को जय भीम। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मालूम है कि 4 तारीख बहुत करीब आ चुकी है और पूरा देश जो लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए हैं उसका परिणाम देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और देश को एक नई व्यवस्था, एक नया जो सिस्टम है, एक नई सरकार मिलने जा रही है। साथियों, तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे विचार जो कुछ लोगों को अच्छे लगे, कुछ लोगों को बुरे लगे, ये सब तमाम लोगों में चर्चा का विषय बने रहें। लेकिन ख़ास जो मुद्दा बना रहा पूरे देश के अंदर इन चुनावों में, वो संविधान बना रहा। हालांकि संविधान पे बहुत ज़्यादा कांग्रेस ने भी कोई ज़्यादा खास काम नहीं किया, लेकिन फिर भी क्योंकि कांग्रेस के समय में ही लगभग 70 से 80 तमाम अमेंडमेंट संशोधन हुए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उससे पहले बीपी सिंह की सरकार में, और अब भाजपा की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो चूँकि ये संविधान में अमेंडमेंट करने का एक प्रोसीजर है, प्रावधान है। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय संविधान समीक्षा की बात चल रही थी। तो साथियों, तब उस समय पे माननीय कांशीराम साहब ने और जो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण जी ने, तमाम लोगों ने संविधान की समीक्षा के विरोध में आंदोलन किया और वो समीक्षा जो आयोग बनाया था भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, वो कैंसिल हुआ। ठीक उसी तरह से आज जो संविधान हटाओ की बात चल रही है, नया संविधान लागू करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा उन लोगों से कि फिर से वो आंदोलन शुरू किया जा रहा है, फिर से वो आंदोलन खड़ा किया जा रहा है कि संविधान के खिलाफ, संविधान के विपरीत, संविधान के विपक्ष में जो लोग, जो पार्टियां आवाज़ उठा रही हैं, बोल रही हैं, वो जान लें कि बहुत जल्द ही उन सरकारों का, उन लोगों का और उन विचारों का समापन किया जा सकता है और किया जाएगा जो संविधान विरोधी हैं। साथियों, बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ा गया और ये गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये मुद्दा पूरे देश में छाया रहा, महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। इस मुद्दे के इर्द गिर्द जो मुद्दे बने रहे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे निजीकरण हो, चाहे आपका महंगाई हो, चाहे आपकी स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चाहे आपकी शिक्षा की महंगाई की बात हो, तमाम महिलाओं के मान सम्मान की बात हो, तमाम एट्रोसिटी, ऐसे तमाम मुद्दे रहे। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बदलाव की तरफ थी, तो मैंने एहसास किया कि संविधान नामात्र का संविधान सरकारों ने माना, बल्कि अघोषित मनुस्मृति हिंदुत्व को लागू करके रखा इन 10 सालों में। तो साथियों, अगर बहुजन समाज के लोगों, आप लोगों ने वाकई संविधान को बचाने के लिए वोटिंग की होगी तो संविधान बचेगा निश्चित तौर पे, और नहीं की होगी तो नहीं बचेगा। और इसका परिणाम सब लोग जानते हैं और निश्चित तौर पे आप लोग समझ जाओ कि आपको तो छोड़ो, आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया। जय भीम।